स्वात के हर गली और हर कूचे में अभी जंग शुरू है, और क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं, उसको कोई रास्ता नहीं है कि वो घर से बाहर निकल सके। 5 दिन हुआ था, उधर गोली चलाते, घर पर हमारा बच्चा और हम अंदर बंद कर दें। रोटी भी नहीं मिलेगा, चाय भी नहीं मिलेगा, दुकान बनेगा, और बाहर गोली चलाते हैं। फौज लोग पता नहीं कौन सा लोग वो गोली चलाते हैं, हमारा बच्चा डरता है, बीबी भी डरता है। As soon as the next curfew is lifted, we will see another exodus, because there are a lot of people in Mingora, a lot of people around Mingora, because that was the heaviest population hub of Swat. If you go further north, where there's no armed opposition, there's no fighting going on in Kalam and Madian and Bahrain, it's pretty quiet, but people there will be affected also. मिंगोरा से नीचे कर्फ्यू में नरमी हो रही है, लोग भागते हैं, आते जाते हैं। मिंगोरा से ऊपर आज मेरा ख्याल 18 दिन हो चुके हैं कि कर्फ्यू में 1 मिनट भी नरमी नहीं हुई। मिंगोरा से लेकर कालाम तक, उतरोड़ तक, उधर लोगों के खुराक खाक बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और न मेडिसिन मिल रहे हैं। Because the main route going up is through Mingora, and if there's a curfew, there's fighting going on, they will not get their supplies unless they walk through the mountains and reach somewhere. So those people will be leaving. They get affected also. We don't think that they will not be affected, but they are definitely affected by the whole thing also. आप यकीन कीजिए कि तमाम सिविलियन मर रहे हैं, तमाम सिविलियन जो है वो जख्मी हो रहे हैं। हम जख्मी को उठाने के लिए जाते हैं, फौज जो है वो हम पर फायर करते हैं, हमारे एम्बुलेंस पर उन्होंने फायर। तालिबान अगर रास्ते पर जाते हैं वो भी शक की निगाह से देखते हैं। मैं नहीं समझता कि ये कौन सी इंसानियत है, ये कहाँ की इंसानियत है। एक हॉस्पिटल है कालाम में, उसमें तो दवाई मवाई कोई भी नहीं मिलती है, दवाई नहीं मिलती है। अगर मुख्तलिफ बीमारियाँ भी फूट पड़ी हैं उधर, उसकी भी हलाकतों का बहुत खदशा है। We have to have the conditions under which we will be able to deliver aid, what in other words we call humanitarian space. I think the parties to the conflict must allow humanitarian aid to reach those who need it, whether they are behind militant lines or whether they are in cities that are now under curfew, whether they get out or whether they stay. In such kind of situation, the women and children are very vulnerable. They are the victims, basically, in such kind of situation, because it's a war. इमरजेंसी में तहसील कलाम में तकरीबन 10-15 ख़वातीन हलाक हो चुकी हैं। डिलीवरी इमरजेंसी आई थी ना, उनको मेडिसन उनको नहीं मिलेगा, उसकी वजह से 10-12 ख़वातीन कालाम तहसील में सिर्फ, उसमें नवाई गाँव होते हैं, उशू, गबराल, उतरोड़, इसमें हलाक हो चुकी है। The influx is very high. It is one of the biggest influx IDPs in the world. But still, we are much more better that if we study the history of internally displaced people in other countries. This is because of our local people. They are supporting us a lot. The local community. They are very supportive. अल्लाह पाक बस उनका सबब करते हैं। हाँ, तो इन लोगों ने बहुत इंतहाई बड़ा कोऑपरेशन किया है इन लोगों के साथ, बड़ी कुर्बानी दी है मुकामी लोगों ने, लाखों के लगभग होंगे। ये ऐसे लोग जो आके घरों में जाके बैठे हैं और ज़्यादा एक फैमिली पहले से आबाद फिर आके उनके साथ जमा हो गए। नहीं जी, इसमें हमारा रिश्तेदार कोई भी नहीं है। तो स्वात इलाके का मैं तो मर्दान कहूँ कि दरख्तों के साए पे बैठा था, धूप था, बहुत ज्यादा धूप था, औरतें बच्चे बैठे थे, उसका जाने का पता भी नहीं था अपना सफर का कि हम किधर जाएगा, उसका अपना ठिकाना मालूम नहीं था। बस इस वजह से जो है ना, मैंने इन लोगों को अल्लाह के हवाले इधर लाया था। ډیر خو موږ له توده راکوي، ځان له سړه خوري، ځان له په مځکه سملي موږ له کټ راکوي، او د دغه ناسو او ناسو د هغو خوره د هغو څکو। सर उन लोगों ने बोला था कि यहाँ तो कैंप में कोई जगह नहीं है, सारे टेंट भरे हुए हैं और आगे कोई जगह नहीं है। अभी भी हमारे साथ जो है हमारा रिश्तेदार 60 आदमी एक ही घर में रहता है, 60। वो तो हमें एहसास है ना, वो तो हम तो उस पर ऑलरेडी बोझ ही बने हुए हैं। वो उन्होंने अपना घर खाली किया, वो दूसरे अपने भाई के घर में बैठा हुआ है, जिसने हमें घर दिया है ना, वो अपने भाई पे बोझ बन गए, हम उन पे बोझ बन गए। فراخ دا په خپل وایي چې څلور پنځه کډې په یو کال ډېر شي، نو برداشت کولای شي، نشي برداشت کولای کنه، نو دغه مشکلات نو موږ دې زه تر وته چې کوم له سره हमारे पास न कोई चारपाई है। इन लोगों ने गांव में छंदा किया कि किसी से चारपाई लाया, किसी से बिस्तर लाया और किसी से बर्तन लाया। वे तो ऐसा कर रहे हैं जो सिर्फ ख्वातीन हैं, तो बच्चे भी घर के अंदर रहते हैं और ये जवान होते हैं, ये तो बस घर के बाहर हैं, बस रात भी उधर बाहर होते हैं। हमारी औरतें पर्दा बहुत ज़्यादा कर दे,
इसी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। बहुत से लोग हैं वहाँ पे, कोई हमारी औरतों को देख न ले, इसलिए हम यहाँ पे आए। यहाँ पे हम तकरीबन 55 लोग हैं और वैसे गुजारा कर रहे हैं बस। गरीब है लोग, उसने कुर्बानी दिया, लेकिन वो ये इसका तो ये मतलब नहीं है कि ये लोग बंगले में हैं, ये घर में है, उसमें उसे मदद नहीं देनी चाहिए, उन्हें भी मदद देनी चाहिए। लोगों की जो IDP से बनाकर डिवीजन से यहाँ एक डिवीजन दूसरे डिवीजन पर आकर यहाँ हॉस्ट फैमिलीज है, ये हॉस्ट फैमिलीज जो यहाँ रहते हैं ये लोग भी तंग आ जाएंगे 10 दिनों में, 15 दिनों में उनको खिला रहे हैं। इधर तो कोई भी नहीं आएगा, न पूछेगा, उसको ज़हन में भी नहीं है कि भाई कि इधर किसी के साथ कोई बंदा, कोई घराना बैठा है या नहीं है, इधर कोई सरकारी स्कूल में कोई मुतासिरीन बैठा है कि नहीं है, किसी ने पूछे भी नहीं है। हम बस ऐसी निकली है कि ये तकरीबन 241 नफरी है इस स्कूल में। 3 स्कूल है मेरे गांव में, वो सारा जो है ना वो भरा हुआ है। एक एक स्कूल में 3-3 कमरे हैं, 15-15, 20-20 खानदान उस पे अंदर होगी।